ठीक है, लास्ट क्लास में हमने श्लोक देखा था, इसको ही अब हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं। ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य अपनी पहचान पदार्थ से नहीं करता। मनुष्य का ब्रह्मभूत पद में स्थित होने का पहला लक्षण यह है कि वह प्रसन्न रहता है, प्रसन्न आत्मा। और क्यों प्रसन्न रहता है? क्या देखा था हमने श्लोक में? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, इस वजह से वह सुखी हो जाता है। क्यों? ना शोचती ना कांक्षती। ना तो वो शोक करता है। क्यों शोक नहीं करता? क्योंकि कुछ इच्छाएं ही नहीं है। ब्रह्मभूत का अर्थ हमने क्या समझा था? जो सारी भौतिक जितनी भी इच्छाएं हैं या जो भी कष्ट है, उन सब से वह मुक्त हो गया, कुछ उसको नहीं सताता। तो उस पद पर ना तो शोक है ना आकांक्षा। आप देखेंगे इस पर, जैसे ये क्वेश्चन तो नहीं ही किया जा सकता कि मतलब ये एकदम नेचुरल चीज है कि सब ने ही भोग किया है। भोग का मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब भगवान की संतुष्टि ना होकर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। तो ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता कि भोग नहीं किया हो। और भोग व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि वैसी उसकी इच्छा होती है। और कई बार आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी भोग करना पड़ता है। विल यू अग्री विद दिस? मतलब हम मतलब हमको पता है कि वो चीज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इच्छा है, तो इस वजह से ना चाहते हुए भी भोग में व्यक्ति प्रवृत्त हो ही जाता है। जैसे प्रभु जी एक एग्जाम्पल बता रहे थे। कोई व्यक्ति थे, भक्ति थे, तो वो किसी कंपटीशन की तैयारी में फंसे हुए थे कि ये कंपटीशन लड़ना है, ये करना है, वो करना है, मतलब पढ़ाई की बात हो रही है। तो प्रभु जी उनको समझा रहे थे कि आप सोचिए, अगर आप शादी ना करें, उनकी शादी की इच्छा थी, इस वजह से वो इस तरह से गृहस्थ गृहस्थ आश्रम इज नॉट इजी। उसमें एंटर करने के बाद में कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उसको हैंडल करने में बहुत मतलब इजी नहीं है वो चीज। उसके लिए जॉब करो, ये करो, वो करो। तो क्योंकि व्यक्ति की इस तरह की इच्छा होती है, इस वजह से वो इतना सारा कहें अगर सर का दर्द वो अपने सर पर लेता है। पर आप सोचिए, अगर शादी की ही इच्छा ना हो तो कितनी सारी चीजों से वो फ्री हो जाएगा। अपना अकेले रह के आराम से भजन करो बस। मतलब ये एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि इच्छा जो व्यक्ति की है, वो ना चाहते हुए भी उसको दिख रहा है कि नहीं, इस नहीं करना चाहिए। अगर मैं ब्रह्मचारी ही रह गया तो कितना ठीक रहेगा। मंदिर तो खुला है, आराम से आश्रम ज्वाइन किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी उस तरह की इच्छा है, तो ना चाहते हुए भी वो उसमें प्रवृत्त होगा। तो आप देखेंगे, ये जो इच्छाएं हैं, यही वास्तव में बहुत परेशान करने वाली है। और इसी के विपरीत आप देखिए, किसी दिन आपकी कुछ भी भोग की इच्छा नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया सब कुछ चल रहा है। उस समय उस दिन कितना शांत एकदम रहता है पूरा जो मन है। कुछ भी परेशान नहीं कर, आराम से भगवान का भजन होता है। पर जैसे कोई इच्छा आती है तो वो तुरंत शोक का निर्माण करती है। किंतु यदि हम इस अवस्था तक पहुंच भी ले और कृष्ण की प्रेममयी सेवा ना करें, तो इस बात की संभावना है कि हम पुनः भव भंवर में आ गिरे। देखिए, इससे समझ क्या आ रहा है? ब्रह्मभूत पद में स्थित होना ही इज नॉट इनफ। समझ रहे हैं? ब्रह्मभूत अवस्था मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के धाम लौट गया। सिर्फ ये सारी इच्छाएं वगैरह है और जो भी सारी चीजें हैं, 9 लक्षण
हमने डिस्कस किए थे पहले, जब हमने श्लोक डिस्कस किया था, कल भी बताया ही था। भूख प्यास नहीं सताना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं होना, और ये सारी चीजें थी। तो ऐसे मिलाकर 9 है, सत्य संकल्प, सत्य काम, इस तरह से 9 चीजें हैं। ये लक्षण होते हैं कि व्यक्ति ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त हो गया है। बट दिस इज नॉट ऑल इनफ। पूरा इस तरह से वह ब्रह्मभूत अवस्था को भी प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो दोबारा से संभावना है कि वह, ये जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें फिर से गिरे, और गिरेगा ही। संभावना मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, गिरेगा ही, क्योंकि और कहीं नहीं जाएगा वो। भगवान के धाम तो वो लौटा नहीं है, भगवान के धाम अगर लौट गया होता तो वहां से तो गिरने की कोई संभावना है ही नहीं। हम आकाश में बहुत ऊंचाई तक उठ सकते हैं, किंतु वहां कोई आश्रय ना हो, यदि हम किसी ग्रह पर ना उतर पाए, तो हम पुनः नीचे गिर पड़ेंगे। इसको समझने के लिए, अगर आपने कभी वीडियो गेम खेला हो, खेला ही होगा वीडियो गेम, उसमें आपको याद है एक गेम हुआ करता था, सुपर मारियो, इन केस इफ यू स्टिल रिमेम्बर इट। उसमें एक उसका वर्जन आता था, मून मारियो करके। तो उसमें वो होता क्या था, उसको हम मतलब वो ऊपर जाता था, तो वो ऊपर बहुत ऊंचाई तक वो जा सकता था, गेम की बात कर रही हूँ, और फिर वो काफी समय तक ऊपर रह सकता था। लेकिन अगर उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर वो नीचे गिर सकता है, गिर ही जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये एग्जाम्पल सेट करके बताया जा रहा है कि व्यक्ति कितनी ही श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए। देखिए, ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ क्या है? इट इज डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। पर वह अभी भी इस ही जगत में है, वह आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंचा है अभी। तो इस वजह से, ठीक है, इन 9 चीजों मतलब ये 9 चीजें हैं भी, भौतिक इच्छाएं कुछ सता नहीं रही, लेकिन अब वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो माया बहुत प्रबल है। ये चीज हमने काफी बार सुनी है। व्यक्ति एक ही चीज कर सकता है, या तो वो भगवान की सेवा करेगा, या माया की सेवा करेगा। भगवान की सेवा नहीं कर रहा, माया की सेवा में लगेगा, वापस से इस भव सागर में वह गिरेगा ही। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है इस एग्जाम्पल से, कि कितना ही ऊपर उठ जाए, लेकिन अगर उसको कुछ कहीं पर वो उतर नहीं पाया, तो वह पुनः नीचे गिरेगा ही। तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त भी हो गया, तो लेकिन अब उसके बाद क्या? सब कुछ उसने तपस्या वपस्या करके ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त भी कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट द आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद में वो क्या करेगा फिर? ब्रह्मभूत पद के कोरे ज्ञान से काम चलने वाला नहीं। जब तक हम कृष्ण के चरना रविंद की शरण में ना चले जाएं, जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की कोई संभावना नहीं रह जाती। आप देखेंगे बार बार प्रभुपाद जी एक ही बात पर फोकस कर रहे हैं, जो कि मेन चीज है, कि भगवान की सेवा में व्यक्ति लगे। नो मैटर वो कहाँ किस मतलब किस स्टेज पर वह पहुंच गया हो, लेकिन अगर वह भगवान की सेवा में नहीं लगा, तो फिर इट इज ऑफ नो यूज। मेन चीज ही अगर वो नहीं कर रहा है, भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है, तो वो कहीं पर भी क्यों ना पहुंच गया हो, इट इज ऑफ नो यूज। वो नीचे ही गिरेगा वापस से। तो मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब बड़ी इन सेंस कि वो बड़ा मान रहा है लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा। कौन सी बड़ी चीज? कि वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं। बट इफ ही इज नॉट सर्विंग कृष्णा,
तो फिर वो जो भी उसका ज्ञान है वो निम्न ही है, अगर मेन चीज को वो नेग्लेक्ट कर रहा है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ कार्य चाहते हैं। ये बात आप देख रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं कि आप कभी भी फ्री नहीं बैठ सकते हैं। यू ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग। अब वो कुछ उटपटांग हर चीज ही करे कोई व्यक्ति, पर हमेशा वो कुछ ना कुछ करेगा ही। वो सिर्फ ऐसे बस बैठे नहीं रह सकता, बस बैठा है। अपनी इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगाएगा ही वो। काफी बार आप देखते हैं लोग कहते हैं कि हमारे पास भक्ति करने का, उनको कहा जाए हमारे पास टाइम कहाँ मिलता है, इतना टाइम मिल पाता कहाँ है, इतना काम होता है। लेकिन आप देखेंगे अगर वो फ्री भी रहते हैं उनके काम के अलावा, या छुट्टी वुट्टी, देखिए कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स तो काम नहीं ही करता है। और अगर वो फ्री भी रहे तब भी वह आपको भक्ति करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो फ्री टाइम में भी कुछ और ही करेगा। मतलब कांस्टेंट एंगेजमेंट चाहिए होता है, ये बात है। तो हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम कुछ कार्य चाहते हैं। बालक शरारत कर सकता है, किंतु जब तक उसे किसी काम में नहीं लगाया जाता वह शरारत करने से रुक नहीं सकता। जब उसे कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं तो उसका ध्यान दूसरी ओर लग जाता है और उसकी शरारतें रुक जाती है। और आप देखेंगे ऐसा ही कुछ करने के लिए आजकल बच्चों को फोन दे दिया जाता है। देखा है आपने ऐसा? ताकि बच्चा कुछ मतलब क्या 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 कर रहा है, कुछ रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको फोन दे दिया जाता है ताकि वो चुप बैठ जाए, हमें डिस्टर्ब ना करे। हमें मतलब जो भी उसकी मम्मी है या वट एवर पेरेंट्स। एनीवेज, तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चे की यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि बच्चा भी हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करेगा, पर उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए अगर उसको कुछ खिलौना आदि दे दिया जाए तो वहां पर उसकी शरारत रुक जाती है। अब आगे देखिए प्रभुपाद जी किस तरह से बता रहे हैं। हम शरारती बालकों की तरह है, अतः हमारे पास आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, शरारती बालकों का मतलब क्या है? कि हमें हमेशा कांस्टेंट एंगेजमेंट चाहिए। तो शरारत हमारी क्या है? माया की सेवा करना। तो माया में व्यक्ति ना जाए, जिस तरह से बच्चा शरारत ना करे। शरारत मतलब आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी मतलब कर रहा है वो पटांग चीजें कर रहा है, सामान फैला देना, ये करना वो करना। तो ये सारी चीजें ना करे और चुपचाप कुछ अपना साइड में बैठकर खेलता रहे, तो उसको कुछ एंगेजमेंट देने के लिए उसको कुछ खिलौना आदि दे दिया जाता है। जैसे अभी फोन का एग्जांपल हमने लिया। और उसी तरह से एक जो व्यक्ति है उसको भी कांस्टेंट एंगेजमेंट चाहिए। तो वो माया की सेवा ना करे, माया की सेवा मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन ना करे, इस वजह से उसे आध्यात्मिक कार्य में संलग्न होना चाहिए। So do you understand this? That Krishna consciousness is not no to Maya. It is yes to Krishna. अपने आप को माया में जाने से नहीं रोकना है। मतलब अगर आप उस समय अपने आप को कृष्ण की सेवा में एंगेज कर लेते हैं तो अपने आप ही माया से बच गए कि नहीं? इट्स जस्ट दैट इजी। आप देखिए कभी भी आपको कोई भी चीज परेशान करे, कुछ भी, कोई थॉट आपको परेशान कर रहा है या कुछ इच्छा परेशान कर रही है, यू जस्ट ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ इन सर्विस टू कृष्णा। कुछ भी आप लेक्चर चलाकर बैठ जाइए, किसी भक्त से आप बात कर लीजिए भगवान के बारे में। भक्तों देखिए, भक्तों से बात करने का मतलब होता है भगवान की बात। अभी तो यहाँ पर वो भक्त नहीं है, जैसे
एक भक्त थे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या जॉब करते हैं? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरा ये है डेजिग्नेशन एंड ऑल। तो उनके जॉब पूछने का मेरा जो उद्देश्य था वो क्या था? मैं उनको बताना चाह रही थी कि अगर आपका जॉब इस तरह का है जिसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता हो, सो यू कॉन्स्टेंटली चांट। आप बस अपनी जीभ से भगवान का नाम बोलते रहिए, जैसे आप उसको सुन भी ना पा रहे हो। जैसे एक माता जी को मैं जान रही हूँ, जब यहाँ पर है, इनका कुछ कंप्यूटर पे कुछ काम वगैरह होता है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, तब आप मुंह से बस चांटिंग करते रहिए। अगर आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, बट देन ऑल्सो इफ यू आर चांटिंग नाइसली, प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए, तो वह भी कार्य करता है। तो मैं ये बात उन भक्त को समझा रही थी, मतलब इस तरह से। तो अब वो रुके ही नहीं, वो अपने जॉब का पूरा मेरे को पूरा का पूरा डिटेल बताए जा रहे हैं कि ये है वो है। मैंने कहा अरे भाई, मैंने इसलिए नहीं पूछा था आपका कि आप मतलब, और कोई मेरा गोल उद्देश्य नहीं था कि आपके जॉब के विषय में मैं क्यों पूछूं। मेरा बस ये था, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता हो आपको, तो आप चैंटिंग करिए। और वो पता नहीं क्या क्या मुझे बताए जा रहे हैं, फोटो भेजे जा रहे हैं, ये मेरा जॉब है, ये है वो है। तो भक्तों के संग में फिर मैंने उनको जब इस तरह से बताया कि नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि आपके कुछ मैं डिटेल वगैरह जानूं जॉब का। मेरा बस ये था कि आप चैंटिंग करें। चैंटिंग के लिए मुझे बताना था, क्योंकि मैं भी कुछ काम वगैरह करती हूँ, जॉब नहीं, घर का कुछ। तो उसमें ज्यादा कुछ दिमाग अगर नहीं लगाना होता है, सो आई कॉन्स्टेंटली चैंट। तो फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं माता जी, आप पूछ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अगर भक्त ही भक्त से बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, तो हम अभक्तों से तो बात करते नहीं है। तो ये बात वो नहीं समझ रहे कि भाई भक्तों से बात करने का मतलब क्या है। अब वो जॉब का डिस्क्रिप्शन मुझे बता रहे हैं, इसमें कृष्ण कथा कहाँ हुई? तो भक्तों से बात करने का मतलब होता है कि भगवान के विषय में चर्चा हो, ताकि आपकी भक्ति बढ़े। भक्तों के संग का मतलब ये नहीं कि भक्तों के संग में आप मूवी देखने जा रहे हैं या कुछ भौतिक वार्ता कर रहे हैं। दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। पता नहीं बात कहाँ से आ गई। हाँ, ये बात चल रही थी कि, हाँ, की बात चल रही थी कि आप अगर कुछ भी आपका माइंड वगैरह डिस्ट्रैक्ट है, किसी भक्त से आप बात कर सकते हैं भगवान के विषय में। तो हाँ, जब आप इस तरह से भगवान की सेवा में लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली माया की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर सेफ। और सबसे ज्यादा आप सेफ कब होते हैं? जब आप भक्तों के संग में होते हैं। जैसे आज एक माता जी का बहुत ही फनी सा क्वेश्चन था कि हम जब इस तरह से साथ में आकर कथा वगैरह सुन रहे श्रीमद् भागवतम, तो क्या ये भी भक्तों का संग करना हुआ? तो और क्या हुआ? एनीवेज, इनोसेंसी में उन्होंने पूछा था। बट हाँ, भक्तों के संग का मतलब ही ये है कि साथ में आकर हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो कितना सुंदर पॉइंट है ये। जब आप अपने आप को भगवान की सेवा में बिजी कर लेंगे, इफ यू विल ऑक्यूपाई योर सेल्फ इन कृष्णा सर्विस, देन देयर विल बी नो स्कोप ऑफ माया सर्विस। कितना इजी है। बस इसको समझ जाए एक बार व्यक्ति। हम आत्मा है, केवल इतना समझने से काम चलने वाला नहीं। अपने को आत्मा समझ लेने पर आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना चाहिए। इसी पर एक बहुत ही सुंदर बात है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखेंगे, काफी लोग होते हैं जो ये बात समझते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वो भी कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जिसमें वो आत्मा पर ध्यान लगाएंगे। सॉरी, सांस, नॉट आत्मा पर, तो कैसे ध्यान लगाएंगे? सांस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ करेंगे, या किसी लाइट पर वो ध्यान करेंगे, ये सारी चीजें। पर देखिए, ये वास्तव में आध्यात्मिक कार्य नहीं हुए। आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति
सांस पर ध्यान लगा रहा है या लाइट पर ध्यान लगा रहा है, तो उसको आत्म साक्षात्कार होगा कैसे? ध्यान तो वो भौतिक किसी वस्तु पर लगा रहा है। क्या सांस कोई स्पिरिचुअल चीज है, या लाइट? इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार कोई व्यक्ति लाइट पर बता रहे थे कि कुछ लाइट पर कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो शायद प्रभु जी ने कहा था कि लाइट पर मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है, कमरे में लाइट ऐसे ही जला लो, दिख जाएगी वैसे ही उसका ध्यान करने की क्या जरूरत है? तो ये बात आप समझ रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी है व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करे, आध्यात्मिक कार्य में संलग्न हो। किसी भौतिक वस्तु का ध्यान करने पर, किसी भौतिक वस्तु पर मेडिटेशन करने पर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त होता है। इज इट लॉजिकल? तो अपने को आत्मा समझ लेने पर आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना चाहिए। और आध्यात्मिक कार्य क्या है? जो हम करते हैं, भगवान के नाम का जप, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का प्रसाद पाना, और ये सारी चीज। भारत में यह कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने सारे कार्य छोड़कर, अपना घर तथा परिवार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता है, और कुछ काल तक ध्यान करने के पश्चात तो अस्पताल खोलकर परोपकार प्रारंभ कर देता है, अथवा राजनीति में भाग लेने लगता है। क्यों ऐसा? देखिए क्यों है। क्योंकि जीव की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है वो है सेवा करना, वह सेवक है। और इस तरह से आर्टिफिशियली कोई व्यक्ति अपना घर वगैरह त्याग दे, परिवार त्याग दे, और संन्यास ग्रहण कर ले कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूं मैं, और ध्यान करने बैठ जाए, तो वो ज्यादा समय तक उसका चलता नहीं है। और उसके बाद में ही वो इस तरह के कुछ परोपकारी काम कार्य करना आरंभ कर देता है, क्योंकि ये स्वभाव ही है जीव का कि वह सेवा करना चाहता है, और उससे ही वो संतुष्ट हो सकता है। पर वास्तव में व्यक्ति किसकी सेवा करने से संतुष्ट होगा? भगवान की सेवा करने से। और भगवान के संबंध में ही जब वह औरों की सेवा करता है, उससे वह वास्तव में संतुष्ट होता है। यहां पर भी आप देखेंगे, ठीक है, स्वभाव है, स्वाभाविक स्थिति है व्यक्ति की कि वह सेवा करना चाहता है, लेकिन यहां पर भी एक तो उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, और ऊपर से वो सेल्फलेस वाला जो भाव है वो नहीं आ पाता है। और ये देखिए, ये आ ही नहीं सकता है। बहुत ही रेयर ही ऐसे लोग होंगे जिसमें ये सेल्फलेसनेस आती हो, सेल्फलेसली वो किसी की सेवा कर रहे हो। लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे अधिकतर ऐसा ही होता है। इनफैक्ट अभी तो ऐसा ही होता है इन दिस एज ऑफ कली, कि कोई भी जो व्यक्ति है कुछ भी वो सेवा कर रहा है, बाहर से दिख भी रहा है कि भाई बहुत परोपकारी काम कर रहा है, लेकिन उसका कुछ अल्टीरियर मोटिव होता है उसके पीछे, कुछ भी एक्सटर्नल। अब जैसे अस्पताल की बात की जाए, तो आप देखेंगे अस्पताल में भी सुना है मैंने, देखा तो पता नहीं, देखा तो नहीं है शायद, देखा भी होगा कि अस्पताल खुलवाते हैं तो उसमें कुछ अपना फोटो वगैरह लगवा देंगे, या नाम वगैरह। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार, अब मतलब, अब आप देखिए, अब ये सारी बातें हम सुनते हैं समझते हैं तब समझ आती है। एक बार मैं मंदिर गई थी, भगवान का ही मंदिर था, भगवान कृष्ण का, यहाँ पे ही है, पास में ही है। तो वहां पर आप देखेंगे एक वो कौन सी वो चेयर्स होती है, विच इज नॉट एग्जैक्टली चेयर, मतलब वो जो स्टोन होता है उससे वो एक सीट बनती है, पार्क्स वगैरह में भी वो होती है, आपने अगर समझ रहे हो आप, लंबी सी बेंच, बेंच नहीं, मतलब वो एक सीट की तरह ही होती है, वो स्टोन से बनी होती है, प्लास्टिक की नहीं होती है, पार्क्स वगैरह में भी होती है। तो वो किसी ने मंदिर में लगवाई थी।
तो उसमें पूरा इतना लंबा लंबा उन्होंने अपना नाम उसमें छपवाया हुआ था, पूरा परिवार का नाम, ये नाम, वो नाम, ये गोत्र, सब कुछ। क्यों छपवाया? ताकि पता लगे कि भाई ये हमारे द्वारा दान की गई है। और क्यों पता लगे? नाम होगा। तो देखिए कहाँ यहाँ सेल्फलेसनेस आई। भक्तों के बीच में आप देखेंगे, अगर भक्त कोई सेवा करते भी हैं तो इस तरह से वो गुणगान नहीं करना चाहते अपना। इस तरह से वो गीत नहीं गाते कि भाई हमने ये सेवा की, हमने ये किया, वो किया। देखते हैं आप, भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पता है कि भाई हम तो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। कोई हमारा नाम हो जाए इसलिए थोड़ी सेवा कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़ी कुछ स्पॉन्सर वगैरह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सेल्फलेसनेस जो है, वो जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तभी उसे मतलब तभी आती है। देखिए ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। बहुत ही सुंदर बात है समझने वाली। जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं और जब हम उसका हमारे जीवन में अध्ययन करते हैं, अध्ययन मतलब प्रैक्टिकली उसको फॉलो करते हैं, तो शास्त्र की बात हम हमारे जीवन में सच होती हुई देखते हैं। और उससे फिर शास्त्रों में और ज्यादा हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे आज का जो श्लोक था श्रीमद् भागवतम का 1.1.15, उसमें इतनी सुंदर बात आज बताई जा रही थी कि जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति में ही उनको सुख मिलने लगता है। तो बाहर की जो भी भौतिक जो भी मतलब जो भी इच्छाएं होती है, वास्तव में वो कुछ प्राप्त करना ही नहीं चाहते। भौतिक चीजों में तो उनकी मति लगती ही नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम सब हमारा सबका वो स्टेज आ गया, एटलीस्ट मेरा। पर आप देखेंगे कुछ अंश में क्या आप इसको प्राप्त नहीं किए हैं? और ये पॉइंट सुनकर इतना मुझे मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि हाँ ये बात कितनी सच है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जैसे जैसे उसकी मति भगवान में लग रही है, तो जो ये भौतिक जो इच्छाएं हैं, जहां पर इच्छाएं मतलब जो भी भौतिक चीजें, वट एवर मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, जहां पर पहले बहुत ज्यादा मति लगती थी, अब वहां पर आप देखेंगे धीरे धीरे बिल्कुल ध्यान हटता सा जा रहा है। तो इस तरह से जब हम शास्त्र की जो बात हम सुनते हैं, हम हमारे जीवन में उसको फॉलो करते हैं, और जब हम देखते हैं कि शास्त्र की मतलब शास्त्र में जो बताया जा रहा है वो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, तो इस तरह से शास्त्रों की बात पर और ज्यादा श्रद्धा होती है, विच इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग। कि जो भी गुरु महाराज के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जो भी हमको बातें बताई जा रही हैं, उसको बस हम एज इट इज सुनकर स्वीकार करके फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी उसमें दोष बुद्धि नहीं रख रहे हैं। कितनी सुंदर चेतना है ये वास्तव में। लेकिन इसी के विपरीत आप देखिए लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे एक पॉइंट मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ही सुंदर है, मैंने पढ़ा था। मतलब इसी से रिलेटेड है कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि हमें क्यों सिर्फ प्रभुपाद जी को ही फॉलो करना है, हम क्यों औरों को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि परंपरा में ज्ञान जो भी हम ले रहे हैं, उसका मतलब ही ये है कि प्रामाणिक भक्तों से हम सुने, प्रामाणिक आचार्यों से हम सुने। क्योंकि बाहर की हम कुछ भी बात सुनते हैं तो वो हमारी चेतना ही डिस्टर्ब करेगी। तो इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर बात थी, कहाँ थी, हाँ यहाँ पर। प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में अपने शिष्य को एक लेटर लिखते हैं, दैट better you should stick to hearing from authorized persons like your spiritual master or experienced God brother.
बट नेवर ट्राई टू हियर समवन हु इज नॉट इन आवर लाइन। आवर लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये कोई संकीर्णता नहीं है। आवर लाइन मतलब ये जो परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है सीधे भगवान से। और ये बात प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम परंपरा प्रामाणिक ग्रंथों से, प्रामाणिक बात से अलग कुछ सुनते हैं, तो फिर वो हमारी चेतना डिस्टर्ब करेगी। क्यों? कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पर तो कुछ और बताया जा रहा है, यहाँ पर ये कुछ और ही बता रहे हैं। सो टू गेट रिड ऑफ दोज कंफ्यूजन्स, ये बात यहाँ पर बताई जाती है कि आप एक जगह रहें, मतलब जो सही बात बताई जा रही है उसको आप सुने। तो काफी लोगों को मतलब इस चीज पर प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें क्यों एक जगह पर ही क्यों होल्ड करने को आप कह रहे हैं। अगर हम अलग अलग जगह से ज्ञान लें तो अच्छी बात है ना, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। पर समझना चाहिए कि अलग अलग जगह से आप जहां से सुनना चाह रहे हैं, क्या वो वास्तव में ज्ञान है भी, और इज इट जस्ट कॉन्कॉक्शन, मन घड़त बातें हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। प्लीज इस बात को समझने का ट्राई करिए कि प्रभुपाद जी ने हमको जो भी ग्रंथ दिए हैं, दोज आर ऑल इनफ। हम उनको ही पूरा पूरा पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप देखिए ना, श्रीमद् भागवतम कितनी मतलब कितने सारे वॉल्यूम्स हैं। लाइक सी, दिस इज दी वेरी फर्स्ट कैंटो, और इसकी आप देखिए कितना थिक है ये। इन केस यू थिंक कि भाई बहुत सा हमें मतलब और कुछ भी पढ़ना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसको ही हम पढ़ ले, ये ही बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी एक बार पढ़ना इज नॉट इनफ। आपने देखिए अभी तक हमने जो भी प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तकें साथ में पढ़ी हैं, आप फिर से बुक कोई से भी उठाकर देखिए और आप खुद से पढ़कर देखेंगे, तो आप देखेंगे हर बार आपको उसमें कुछ अलग पॉइंट मिलेगा। ये तो मैंने खुद ने भी देखा है। इस तरह से व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग वन टू वन बुक विद पीपल, तो मैंने देखा है हर बार कुछ नई बात। तो इस वजह से प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, it is simply a waste of time to hear and then again have to rectify the mistake। तो भाई बाहर का सुनकर आओ, फिर यहाँ पर आकर वापस से सुनो और मिस्टेक को रेक्टिफाई करो, इससे अच्छा जो सही सही बात है उसी को एक बार में समझ कर ग्रहण कर लोगे तो कितना सारा टाइम बच जाएगा। बात यहीं पर नहीं रुकी है, आगे भी और बताते हैं। That I have now issued orders that all my disciples should avoid all my God brothers. They should not have any dealings with them, nor even correspondence, nor should they give them any of my books, or should they purchase any of their books. Neither should you visit any of their temples. Please avoid them. अब ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स थे, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथ में ही कुछ मतलब कुछ कमियां वगैरह जो होता है, इस तरह से वो देखते थे। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली ये ऑर्डर दिया था कि आप अपना मतलब जो ग्रंथ आपको दिए जा रहे हैं, आप उन्हीं को पढ़िए, डोंट मिक्स। अभी भी आप देखेंगे जो काफी जो लोग हैं, मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं कह रही इस चीज को कि वो इस्कॉन को ही फॉलो करते हैं कि नहीं, बट अभी जो जिनसे मतलब ज्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ, जो अभी अभी भक्ति में आते हैं, तो वो पहले से ही किन्हीं दूसरे सन्यासियों को फॉलो करते हैं, विच इज नॉट फ्रॉम इस्कॉन। देखिए ये बात आप समझ लीजिए कि इस्कॉन से बाहर शायद ही ऐसा कोई संस्था होगी जहां पर एकदम प्रामाणिक रूप से बातें बताई जा रही।
एकदम ठीक ठीक। और कोई सामान्य व्यक्ति इस चीज को समझ भी नहीं सकता है। एनीवेज, लेट्स सी। मतलब इससे, ये बात मैंने यहाँ पर क्यों बताई, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व दिस कि जो लोग इस्कॉन से बाहर किन्हीं और लोगों को भी जो फॉलो कर रहे थे उनकी श्रद्धा के अनुसार, तो उनको आई ट्राइड कि आप प्रभुपाद जी को फॉलो करिए क्योंकि ये परंपरा में, तो उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ऑन सच पीपल। उनको नहीं सुनना है, सो लेट इट बी। उनको छोड़ दीजिए अपने हाल पर। इससे अच्छा उस समय आप उन लोगों को पकड़िए जो प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के स्पेशली जब इंसिडेंट्स होते हैं मेरे साथ में, तो मतलब इतना ज्यादा मुझे भक्तों पर प्यार आता है कि भक्तों का क्या समर्पण है। कुछ भी दोष बुद्धि कुछ है ही नहीं। जो भी भगवान की बात है, प्रभुपाद जी जो बात बता रहे हैं, इतनी सहज श्रद्धा है। देखिए, ये बात, ये जो चीज है, ये श्रद्धा वाली इस तरह से, दिस इज रियली नॉट ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, दिस इज सुपर कॉन्शियसनेस। इस तरह से जो भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पूर्वाचार्यगण, हम जो भी सुनते हैं लेक्चर्स, इस तरह से एकदम सहज श्रद्धा होना कि हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे एकदम ठीक बात है, पूर्वाचार्यगण बता रहे इसलिए तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ त्रुटि हो ही नहीं सकती है। ये सुपर कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल ये साधारण बात है ही नहीं। और मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्रेम आता है इस तरह से, जब मैं इस तरह से आप सबके विषय में, भक्तों के विषय में सोचती हूँ। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है। अस्पताल निर्माण कराने का कार्य तो सरकार द्वारा किया जाता है। सन्यासी का कर्तव्य तो यह है कि वह ऐसे अस्पताल खोले जहां लोग सचमुच ही अपने अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सके, ना कि उनकी मरम्मत करवाएं। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि भाई बीमार हो गए या कुछ चोट वोट आ गई तो हॉस्पिटल जाकर मरम्मत ना करवाए, पट्टी वट्टी ना करवाए, मतलब हमारा कुछ भी इलाज वगैरह ना करवाए, ये नहीं कहा जा रहा। पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि सन्यासी का कर्तव्य अस्पताल खोलना नहीं है। वो तो बाकी लोग भी कर ही रहे हैं। सन्यासी का कर्तव्य क्या है कि वह ऐसे अस्पताल खोले। ऐसे अस्पताल खोलने का मतलब कि ऐसा कुछ वातावरण वो बनाए जहां पर भक्तों को बुलाए, कृष्ण कथा हो, ना कृष्ण कथा हो, मतलब भगवान के विषय में वो प्रवचन करे, मतलब भगवान की कथा बोले, इन सिंपल लैंग्वेज, भगवान की कथा लोगों को बताए, भगवान की सेवा में लोगों को लगाए। यह वास्तव में सन्यासी का कर्तव्य है कि वह इस तरह का अस्पताल खोले जहां पर लोग सचमुच ही अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सके। इस जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है जिसमें फंसे हैं, इससे वे निकल सके। यह वास्तव में सन्यासी का जो कर्तव्य है वो ये है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, देन वील स्टॉप। अभी जो भगवत गीता का महात्म्य है वो मैं सुन रही थी, तो उसमें एक सन्यासी से रिलेटेड ही बहुत अमेजिंग श्लोक आता है। क्या श्लोक है, आपको तो यहाँ नहीं दिख पाएगा, बट आई हैव नोटेड इट। यस। संसार सागरम घोरम तर्तुम इच्छति यो नरः, गीता नावम समासाध्य परम याति सुखेन सह। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो संसार सागर है, ये बहुत घोर है। संसार सागर मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, ये बहुत घोर है। घोर मतलब बहुत ही कष्टमय है, और इसको पार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तर्तुम इच्छति यो नरः, और जो मनुष्य, जो नर इसको
पार करने की इच्छा कर रहा है, और सिर्फ इच्छा मात्र ही नहीं कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है, बहुत एफर्ट्स कर रहा है, बहुत योग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत एफर्ट्स लगा रहा है ताकि वो इस जन्म मृत्यु के सागर से पार हो जाए। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। गीता नावम। अच्छा, ये ठीक है। गीता नावम समासद्य। लेकिन जो व्यक्ति गीता, ये जो मतलब भगवत गीता की जो नाव है, मतलब भगवत गीता की नाव पर अगर वह सवार होता है, मतलब गीता का वो ज्ञान लेता है, तो बहुत ही आसानी से वह पार कर जाता है। एक्चुअली ये वाला श्लोक नहीं था, इससे नेक्स्ट वाला श्लोक था। गीता ज्ञानम श्रुतम नेवा सदैव सदैव अभ्यास योगतः मोक्षम इच्छति मुग्धात्मा यति बालक हास्यतम। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति गीता का जो ज्ञान है उसका श्रवण नहीं किया है, और गीता का श्रवण नहीं कर रहा है, वो गीता कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हमेशा वह योग का अभ्यास कर रहा है। क्यों योग का अभ्यास कर रहा है? मोक्षम इच्छति, मोक्ष की इच्छा से, मुक्त होना चाहता है इस भौतिक जगत से, इस भव सागर से वह पार होना चाहता है। इस वजह से वह बहुत अभ्यास कर रहा है, बहुत एफर्ट्स लगा रहा है ताकि वह मुक्त हो जाए। लेकिन मुग्ध आत्मा, ऐसा जो व्यक्ति है उसको मुग्ध आत्मा समझना चाहिए। मुग्ध आत्मा मतलब मोहित है बेचारा। यति बालक हास्यतम। यति का मतलब होता है सन्यासी, कि भाई सन्यासी है, बहुत यत्न कर रहा है, बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, सब कुछ क्या क्या बताया था अभी यहाँ पर, सब कुछ घर भी छोड़ दिया है, भौतिक कार्य भी छोड़ दिया है, परिवार वगैरह सब त्याग कर आ गया है, और बहुत अभ्यास कर रहा है, यत्न कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहा है। लेकिन ऐसे सन्यासी को बालक हास्यतम, वह बिल्कुल एक बालक के समान है, और वास्तव में हंसी का पात्र है। क्यों? क्योंकि गीता ही नहीं पढ़ रहा है। देखिए समझ, इस बात को समझना चाहिए कि जो पेपर है वो कौन देंगे? भगवान कृष्ण। तो कोई व्यक्ति गीता ही नहीं पढ़ा है, वो जान ही नहीं रहा है कि भगवान कौन है, तो कैसे वो डेथ का, ये जो मृत्यु का पेपर है उसको पास कर पाएगा? तो ये बात आप समझ रहे? ऐसा व्यक्ति जो है वो हंसी का पात्र है। उससे पूछा जाए, जो बोल रहा है, उससे पूछा जाए कि मतलब उसका उद्देश्य क्या है, बोल रहा है मैं मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूँ। उससे पूछा जाए गीता पढ़े हो, तो बोला गीता नहीं, वो तो नहीं पढ़ा। अरे क्या तुम भी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हंसी वाली बात हो गई। जैसे आप देखेंगे किसी एग्जाम को, अगर आपने कंपटीशन वगैरह की कभी तैयारी की हो या कुछ भी एग्जाम दिया हो, और उसमें एग्जाम के टाइम पर कोई स्टूडेंट आपसे पूछे या आपको कोई मित्र ही पूछे कि आज इसका एग्जाम है, क्या तुमने ये बुक पढ़ी, कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट बुक जो आती है, और वो व्यक्ति नहीं पढ़ के आया, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे इस मतलब ये एग्जाम में ये जो बुक थी ये मेन थी, और तुम इसको ही नहीं पढ़े, तो फिर तुम पास कैसे होगे? तो उसी तरह से कोई भी व्यक्ति गीता नहीं पढ़ रहा है और वो मुक्त होने का प्रयास कर रहा है, तो वो बिल्कुल हंसी का पात्र है। अरे तुम्हारे बिल्कुल जो एफर्ट्स है वो बिल्कुल वेस्ट है, गीता ही नहीं पढ़ रहे हो और मुक्त होना चाहते हो, सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये श्लोक था जो इसके कंटेक्स्ट में था, मैंने आज मतलब हमने आज डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, for hearing. We will stop our discussion here and we'll continue it tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.